रहे हैं आप नेक्स्ट टू 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड बज़ हमारे स्पेशल प्रोग्राम के बेहद स्पेशल प्रोग्राम के एपिसोड में, जहां हम ट्रेंड में रहने वाली वेडिंग सीजन की बात करेंगे। विकी कौशल सारा के साथ मीडिया के सामने स्पॉट किए गए। मीडिया ने किया सवाल, क्या आप करेंगे शादी इस साल, पक्की है ये बात? विकी ने इसका नहीं दिया जवाब। सस्पेंस और सरप्राइजेस से भरी विकी की नई जिंदगी की है शुरुआत। इन सब के बीच आई है एक और धमाकेदार खबर साथ साथ। जी हां, कटरीना कैफ शादी के बंधन में राजस्थान में जिस शाही अंदाज में बंधेंगी विकी कौशल के साथ। शादी की तैयारियां चल रही हैं, सब्यसाची की ड्रेस सिलेक्शन चल रही है, एथनिक अटायर के लिए, कॉम्बिनेशंस के लिए फैमिली टुगेदर शॉपिंग पर निकल पड़ी है। विकी अपनी होने वाली पत्नी के लिए सरप्राइजेस तैयार कर रहे हैं। हनीमून प्लानिंग इनका अभी नहीं है, इस तरह की खबरें आई तो इन सब के बीच कटरीना की पास्ट लाइफ की चर्चा हुई। आज हम पास्ट लाइफ की ही बात करेंगे। सलमान ने कटरीना के लिए फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी। सलमान ने फिल्म मैंने प्यार किया में कहा और इसे निभाया मैंने प्यार क्यों किया की एक्ट्रेस कटरीना कैफ के साथ। जी हाँ, असली में दोस्ती इनकी सच्चाई है, मिसाल है इनकी दोस्ती। सलमान ने वाकई में कटरीना के लिए ऐसा किया है। वही सलमान कभी रोती हुई कटरीना के लिए किस तरह तड़प उठे थे आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन कटरीना कभी सलमान के साथ थी तो खूब आंसू बहाते नजर आए। वजह सलमान नहीं कोई और ही था, जानिए स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। कटरीना कैफ की शादी की तारीख बेहद नजदीक आ गई है, इसलिए कटरीना कैफ की शादी का इंतजार बड़ा ही दिल थाम कर फैंस कर रहे हैं। कटरीना कैफ की शादी का इंतजार तो सबको है। कटरीना कैफ विकी कौशल के साथ दिसंबर के महीने में मिसेस बनकर जो है सो परफेक्ट लाइफस्टाइल एंजॉय करने वाली है, ये बताया जा रहा है। ऐसे में हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में अब ये भी बताना चाहेंगे एक बार फिर से, कटरीना कैफ अपने परफेक्ट हस्बैंड के साथ नई ज़िंदगी शुरुआत करेंगी, जो अभी फ़िलहाल के लिए उनके परफेक्ट सिर्फ लवर हैं। यानी कि हम बात करेंगे विकी कौशल की, तो विकी कौशल का नाम विवादों में बहुत कम ही रहा है। तो चलिए हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में अब ये बता दें कि कैसे जो है सो लाइफस्टाइल कटरीना की जो बदलने वाली है। दिसंबर में उसे सलमान खान का जो सपोर्ट मिल रहा है, जो टाइगर 3 की शूटिंग को पेंडिंग में डालकर आगे बढ़ा दिए हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ तो है। इसी सलमान ने एक बार टूटी हुई कटरीना को फिर संभाला था। बात तब की है जब जॉन अब्राहम ने कटरीना को रिजेक्ट किया, एक फिल्म से बाहर करवाया और कटरीना को इतना बुरा लगा, इतना बुरा महसूस हुआ कि वो फूट फूट कर रोई। कटरीना को रोते देखकर सलमान खान ने उन्हें समझाया और वही तो कटरीना का दिल जीत गए। दरअसल जॉन अब्राहम ने कहा था, आई फील माई राइवलरी विद सलमान वाज ओवरप्लेड अ लॉट। ये था जॉन अब्राहम का कहना। अब सलमान खान तो स्वीट हार्ट है ही, जिन्हें वो चाहते हैं, जिन्हें वो पसंद करते हैं, उनकी आंखों में वो आंसू देख लें, ये कभी नहीं हो सकता। कटरीना ने भले रणबीर के लिए सलमान खान का साथ छोड़ दिया, कटरीना ने भले ही सलमान खान के ओवर पॉजिटिव और शॉर्ट टेम्पर नेचर की वजह से उनका हाथ थामने के बजाय हाथ छोड़कर उनसे पीछे छुड़ा लिया। प्यार के रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ दोस्ती तक रखने का फैसला लिया। लेकिन सलमान ने कटरीना को अपने ना सिर्फ परिवार यानी कि खान परिवार में जगह दी, बल्कि परिवार की तरह ट्रीट भी किया। जो उन्होंने बोला वो किया। मिसेस खान कटरीना को बनाना चाहते थे सलमान, लेकिन कटरीना को बनता था आखिर में मिसेस कौशल। तभी तो विकी कौशल के साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा कटरीना का, लेकिन सलमान को इससे कोई एतराज़ नहीं। मिसेस वो बनाना चाहते थे, कटरीना को शादी करना चाहते थे वो, लेकिन जब ये कटरीना से उन्हें दगाबाजी मिली, यानी कि कटरीना के साथ उनका रिश्ता लंबा नहीं चला, तो फिर सिंगल ही रहने का सलमान ने लिया फैसला।
55 साल के सलमान कटरीना को एक बार रोते हुए देखकर इस कदर टूटे थे, इस कदर इमोशनल हो गए थे कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कटरीना कैफ को लेकर सलमान खान ने खूब उन्हें संभाला। दरअसल बात तब की है जब एक बार कटरीना बहुत रोई, सिर्फ जॉन अब्राहम की वजह से। तब दबंग एक्टर ने कटरीना को समझाया, ऐसी एडवाइस दी जिसे सर कटरीना कभी भूल नहीं पाई। जी हाँ, बात तब की है। डांस टूर के लिए सलमान और कटरीना तो बिजी रहते ही हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर वो स्ट्रेस्ड भी रहते हैं, ये सब जानते ही हैं। ऐसे में आपको ये बताना चाहेंगे कि कटरीना कैफ के बारे में कहा जाता है कि जब जॉन अब्राहम ने उन्हें रिजेक्ट किया तो स्टार अपोजिट हिम, इतना ज़्यादा वो टूटी। स्ट्रगलिंग डेज की अगर बात की जाए उस वक्त, तो वो दिल टूट गया था उनका, इतना ज़्यादा दिल उनका टूटा कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। अपनी स्ट्रगलिंग डेज में कटरीना इतना ज़्यादा बेहाल, इतना ज़्यादा परेशान थी, आप सोच भी नहीं सकते थे कि कटरीना कैफ की क्या हालत थी। दरअसल कटरीना कैफ स्ट्रगलिंग डेज में खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। कटरीना कैफ स्ट्रगलिंग डेज में अपने आप को ना संभाल पा रही थी, ना किसी को समझा पा रही थी, और ना ही कटरीना कैफ जो है किसी और के साथ अपने दिल का हाल जो है सो बयां कर पा रही थी। चलिए हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये एक बार फिर से बता दें कि कटरीना कैफ जो है काफ़ी ज़्यादा जो परेशान रही थी उस वक्त। कटरीना को संभालने वाले कोई और नहीं बल्कि सलमान थे। उन्हें रोता देखकर वो फ़ौरन उनके पास चले आए थे। सलमान ने उनसे कहा और मोटिवेट किया हार्ड डेज को लेकर कि उन्हें जॉन के साथ काम करने का मौका मिलेगा। वो अपने आप को टूटते हुए खुद को संभाल नहीं पा रही थी, डिजेक्टेड महसूस कर रहे थे। सलमान ने उस वक्त उन्हें समझाया। सलमान और जॉन अब्राहम के बीच झगड़े हुए थे बताया जाता है। बिग बॉस शो में वो एक्टर गेस्ट बनकर आए थे और काफ़ी ज़्यादा उनके झगड़े की चर्चा हो गई थी। साल 2011 के इंटरव्यू में जॉन ने कहा, "Feel my rivalry with Salman Khan was overplayed a lot, as none of us has ever said anything wrong about each other in the media. It's the sources that all man damage." यानी कि जॉन इस बात को स्वीकार करने को तैयारी नहीं कि उनका झगड़ा कभी सलमान के साथ हुआ, लेकिन कटरीना के स्ट्रगलिंग डेज में जॉन ने जिस तरह से साया में उनके साथ काम करने से मना किया, ये कह दिया कि वो अच्छा हिंदी नहीं कहती, हिंदी उन्हें ठीक से बोलना नहीं आता, इसलिए जॉन उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थे। उस वक्त जॉन की करियर एक ऐसे फेज पर थी जब सुपरहिट फिल्में उनकी भी आ रही थी और सलमान की भी करियर साल 2010 में दोबारा से बेहतर की ओर बढ़ी थी, क्योंकि इससे पहले सलमान की फिल्में बेहतर नहीं कर रही थी। साल 2000 से लेकर 2010 तक उनके करियर का फेज बहुत अप्स एंड डाउन से भरा था। कटरीना बॉलीवुड में डेब्यू कर कुछ बड़ी फिल्मों के इंतज़ार में थी, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही की थी करियर की, और सलमान से शादी कर वो अपनी करियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। शायद यही कारण है कि इनका रिश्ता उस वक्त नहीं जुड़ा। खैर, सलमान खान ने कटरीना से कहा, "Why are you crying? He has done यू अ फेवर, तुम्हारे पर उसने एहसान किया है, तुम रो क्यों रही हो? एक समय आएगा जब तुम उसे फिल्म से बाहर निकालोगी, लेकिन तुम मत निकालना, उनके साथ काम करना।" सलमान के वर्ड सच हुए। कटरीना को कबीर खान की न्यूयॉर्क फिल्म में काम करने का मौका मिला और दोनों साथ काम करते नजर आए। तो जाना आपने सलमान और कटरीना की ये जोड़ी जो लोगों के दिलों में करती है राज ऑन स्क्रीन, ये ऑफ स्क्रीन भले ना रहे साथ, लेकिन दोस्ती रहेगी इन दोनों की एक दूसरे के साथ। हाथ में हाथ मिलाकर हमेशा घूमने वाले सलमान कटरीना को फिर टाइगर 3 में आप देखेंगे जबरदस्त केमिस्ट्री पेश करते हुए। इससे पहले कटरीना बन जाएंगी मिसेस विकी कौशल, इसकी पूरी है उम्मीद। देखते हैं दिसंबर का महीना इस साल शादी सीजन बॉलीवुड के लिए किस कदर बनता है। फिलहाल वक्त हो गया है बॉलीवुड बज़ शो का दी एंड करने का। लेते हैं आपसे इजाजत, देखते रहें एंटरटेनमेंट की हर खबर नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।